साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में ब्रिटिश एरा से भी वर्स्ट हो गई है, ऐसा स्टडीज बता रही हैं। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि हालत इतनी खराब हो गई है कि 90% भारतीयों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट सार्वजनिक है जो कहती हैं कि 4 दशक में सबसे लीस्ट इनकम सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स रह गई हैं हर एक के पास। इस दौर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा सिस्टम दिया जहां आपको अपनी प्राइमरी बेसिक हेल्थ नीड्स के लिए ना कोई खर्चा करना होगा, वेटिंग टाइम रिड्यूस्ड होगा, आपके घर के 5-10 किलोमीटर के भीतर ही आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा और इसमें बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। आप सोचिए कि लेबरर के लिए कितना आसान था कि उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, जाकर वो अपना इलाज करा सकता है, अपनी KFT, LFT, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सब मुफ्त में करा सकता है और उसका कोई खर्चा नहीं होगा। उसको दवाइयां आराम से मिल जाएंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर करने से टर्शरी हेल्थ केयर पे भार भी कम पड़ा। क्वैक्स का सिस्टम दिल्ली में खत्म हो गया। ये सब आंकड़े बताते हैं और एक ऐसे सिस्टम को भाजपा बंद करना चाहती है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जब वो दिल्ली जीत जाएंगे तो दिल्ली में मिल रही सुविधाओं को बंद नहीं करेंगे, पर ठीक उसके विपरीत लगभग 550 मोहल्ला क्लिनिक 2024 तक जो दिल्ली में बने, उसमें से आधे 250 भाजपा बंद करना चाहती है। भाजपा कहती है इनमें फ्रॉड हुआ, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देती है। ये 250 कौन से हैं, उनकी लिस्ट दे दे, आप पत्रकार लोग जाके उनको चेक कर ले। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके आम आदमी पार्टी को बदनाम करके एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल जिसमें महिलाएं, एल्डरली, दिल्ली के अंडर सर्व्ड और ना सिर्फ अंडर सर्व्ड, अब इसकी डिमांड ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश एरियाज में भी आने लगी थी, जिस वजह से 3 मोहल्ला क्लिनिक वहां भी खुल गए थे। ऐसे सिस्टम पर भाजपा प्रहार कर रही है अपनी ओछी गंदी राजनीति के तहत। देखिए, मेरा पहले तो एक प्रेस वार्ता इसलिए थी कि दिल्ली की जो हेल्थ व्यवस्था है वो चरमरा हुई है। उसके बहुत से कारण हैं। हमने जो दिल्ली में पुरानी सरकार के ठेकेदार जो दवाइयों का घोटाले कर रहे हैं, एक तो उसके बारे में चर्चा की है। दवाई के मामले में कागजों पे दवाई आती है और दवाई जो आती है उसकी ऑथेंटिक कुछ भी नहीं होती है। ये तो दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जन औषधि जो हमारी पूरे भारत में चल रही प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, हम उसको दिल्ली में लागू करेंगे, लागू करने का प्रयास रहेगा, लागू भी करेंगे। उससे फ़ायदे 2 होंगे। एक तो अच्छी दवा मिलेगी, डायरेक्ट निर्यातक से दवा मिलेगी, और वित्तीय फाइनेंशियली 50 से 60% का दिल्ली सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जो एक कोकस पिछली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बना रखा है, एक डॉक्टर्स को 3 हॉस्पिटल का इंचार्ज बना रखा है, जो सही नहीं है। उसके ऊपर भी हम इंक्वायरी करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपके पास डॉक्टर नहीं थे, कि आपने 2-2, 3-3 साल से एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर को 3-3 साल का MS, 3 हॉस्पिटल का MS बना रखा है। तीसरा विषय, ब्लड सेंटर्स कहीं नहीं है दीनदयाल के सिवा। जच्चा बच्चा केंद्र है नहीं, जो हैं वो उनकी हालत आप देख लोगे तो, और जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में अनियमितताओं की बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है, जो सिर्फ पुरानी सरकार को पैसे कमाने का एक अड्डा बना हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली वालों के को वादा जो उन्होंने किया था,
वो उस वादा को पूरा करने के लिए अपना प्रयास, अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं।